Hello everyone, this is our third numerical of type 2 problem. Okay, ये जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसमें क्या है, दोनों जो एंगल है वो कैसे है, माइनस में है. ओके, फर्स्ट केस में क्या था, दोनों पॉजिटिव थे. सेकंड केस में एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, एंड थर्ड केस में है दोनों नेगेटिव. ओके, सो let us start with the numerical. This is the numerical from Nirali. Example number 3.16. Following observation of tachometer was set up at a station A and reading were obtained on a staff held vertically. This is given data. The station, instrument station is A. Staff station is benchmark and that is B. And vertical angle is 6, first angle is 6 degree 30 minutes and second angle is 2 degree 20 minutes. Hair reading is lower one is 0.900, middle hair reading is 1.160 and this top reading is 1.420. Similarly for staff station B, lower reading is 1.140, middle is 1.230 and top is 1.320. Okay, the constant of instrument were 100 and 0.1. Okay, भी यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दिया है, मीन्स जो टैकोमीटर है वो एनालिटिकली जो एनालिटिकल लेंस है वो फिटेड नहीं है. विदाउट एनालिटिकल लेंस है. फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड आर एल ऑफ स्टेशन बी लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. इफ द आर एल ऑफ बेंच मार्क इज गिवन, कितना 200 मीटर गिवन है. गिवन डाटा θ1 इज इक्वल टू 6 डिग्री 30 मिनट्स. S1 is equal to top minus lower, so 1.42 minus 0.900, so S1 मिला कितना, S1 means ये इतना सा डिस्टेंस. ओके, दिस इज S1 कितना है 0.52. F upon I is given 100, F plus D is given 0.1. now second observation क्या है given, θ2 is 2 degree 20 minutes. S2 is 1 point top minus lower, so 1.320 minus 1.140, so मिला कितना आंसर 0.18. ओके, नाउ सिमिलर वे से हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग ने प्रीवियस सम में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट किए, सेम वे से हम लोग को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सिर्फ जो आर एल निकालते हैं वो तरीका अलग है, बिकॉज क्या है, जब भी ग्राउंड दोनों एंगल माइनस में है तो जो हम लोग को आर एल निकालना है तो H1 और V1 को प्लस माइनस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है. बाकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो सेम वे से फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए V वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. सो V इज इक्वल टू F1 इंटू एस प्लस साइन 2 थीटा प्लस 2. अभी यहाँ पे ये कि F प्लस डी साइन थीटा ऐड हुआ बिकॉज ये एनालिटिकल लेंस फिटेड नहीं है टैकोमीटर, सो यहाँ पे F प्लस डी एडिटिव कॉन्स्टेंट गिवन है. सो V1 इज इक्वल टू F अपॉन आई इंटू S1 हम लोग ने फाइंड आउट किया है साइन 2 θ1 अपॉन 2 प्लस F प्लस डी साइन θ1. सो V1 F अपॉन आई 100 गिवन है. S1 फाइंड आउट किया है 0.52 इंटू साइन 2 θ1 इज गिवन 6 डिग्री 30 मिनट्स अपॉन 2 प्लस एडिटिव कांस्टेंट इज ऑल्सो गिवन दैट इज 0.1 इंटू साइन 6 डिग्री 30 मिनट्स. नाउ V1 is equal to 100 into 0.52 into sin 2 into 6 डिग्री 30 मिनट्स करते हैं तो हम लोग को 30 डिग्री
0 मिनट 0 सेकेंड मिलते हैं। देन अपॉन 2 प्लस 0.1 साइन 6 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.1132। पूरा कैल्सी में सॉल्व करना है। सो ये जो आंसर है साइन 13 डिग्री 0 मिनट्स 0 सेकेंड अपॉन 2 जो मिलता है 0.1124। सो कैल्सी में सिंपली कैलकुलेशन करना है। सो हम लोग को V1 कितना मिला 5.85 मीटर। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए V2 फाइंड आउट करते हैं। V2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला F अपॉन आई इंटू S2। सिर्फ यहाँ पे S2 एंड θ2 के वैल्यू चेंज हो गए, बाकी सेम रहेगा। सो F अपॉन आई इज इक्वल टू 100 इंटू S2 इज 0.180 इंटू साइन 2, θ2 इज गिवन 2 डिग्री 20 मिनट्स अपॉन 2 प्लस 0.1 एडिटिव कांस्टेंट इज ऑल्सो गिवन इंटू साइन 2 डिग्री 20 मिनट्स, θ2 इज गिवन। V2 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.180 इंटू साइन 2 इंटू अगर ये θ2 करते हैं सो हम लोग को टोटल एंगल मिलता है 4 डिग्री 40 मिनट्स। सो साइन 4 डिग्री 40 मिनट्स अपॉन 2 प्लस 0.1 इंटू साइन 2 डिग्री 20 मिनट्स का आंसर आता है कितना 0.040। सिंपली कैलकुलेशन करना है कैल्सी में। सो हम लोग को V2 मिलेगा यहाँ पे 0.73241 मीटर। V1 एंड V2 के आंसर्स यहाँ पे मिले। सो V1 एंड V2 कहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो मिडल हेयर है यहाँ तक का डिस्टेंस, और मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेके टिल मिडिल क्रॉस हेयर तक का जो रीडिंग है V1 एंड यहाँ पे V2, ये दोनों डिस्टेंस हम लोग ने फाइंड आउट किया है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ A टू B का हॉरिजॉन्टल मीन्स जो S है हॉरिजॉन्टल के लिए डिस्टेंस S लगेगा, तो हम लोग सिर्फ ये वाला डिस्टेंस का S मतलब जो हम लोग ने सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए S फाइंड आउट किया वो लेंगे। अगर आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने बोलता तो आप लोग को ये S1 अलग और S2 का अलग डिस्टेंस जो इंटरसेप्ट है वो अलग S1 S2 लेके D फाइंड आउट करना था, जो हम लोग ने फर्स्ट सम में किया था टाइप 2 के, और दोनों को डिस्टेंस को ऐड करना होता। बट यहाँ पे ओनली A टू B का पूछा है तो ओनली मैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पे लेने वाली हूँ फॉर D के डिस्टेंस के लिए। सो D इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया। लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB इज D। सो D का फॉर्मूला ऑल ऑफ यू नो F अपॉन आई इंटू S2 कॉस स्क्वायर θ2 ही आएगा यहाँ पे, बिकॉज सेकेंड ऑब्जर्वेशन का जो है डिस्टेंस उतना ही पूछा है F प्लस D इंटू कॉस θ2। ओके, सो D इज इक्वल टू 100 इंटू 0.180 इंटू कॉस स्क्वायर θ2 इज 2 डिग्री 20 मिनट्स प्लस F प्लस D that is additive constant is given 0.1 into cos 2 डिग्री 20 मिनट्स इज गिवन। सिंपली आपको कैल्सी में जैसे प्रीवियस सम में किया था वैसे ही कैल्सी में ये इक्वेशन पुट करना है। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को कितना मिला D इज इक्वल टू 18.063 मीटर। ओके, जो हम लोग ने यहाँ का डिस्टेंस D इज टिल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू B तक का ही डिस्टेंस पूछा है। सो D हम लोग को मिला। अभी नेक्स्ट क्या पूछा है RL ऑफ स्टेशन B पूछा है। तो RL ऑफ स्टेशन B कैसे फाइंड आउट करना है, RL ऑफ एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन A, और उसे ही हम लोग बोलते हैं HI। ओके, सो RL हम लोग को गिवन है कौन से स्टेशन का, बेंचमार्क यहाँ पे गिवन है 200। सो हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट, एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग RL ऑफ B फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और RL ऑफ एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, सो RL प्लस यहाँ तक का डिस्टेंस H1 प्लस V1। सो हम लोग ने यहाँ पे देखो ऐड किया RL ऑफ एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और HI फाइंड आउट करने के लिए RL प्लस V1 प्लस H1। सो 200 प्लस 5.86 जो हम लोग को V1 मिला है
एंड H1 मिला है। H1 डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, H1 मतलब ये जो मिडल एक्सिस, जो मिडल एक्सियल हेयर रीडिंग होता है उसे ही H1 बोलते हैं। सो हम लोग ने ये दोनों डिस्टेंस ऐड करने के बाद यहाँ हम लोग को ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन से मीटर पे है वो मिला। कितने मीटर पे है? 207.02 मीटर पे हम लोग का इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। अभी क्या करना है, ये RL ऑफ B फाइंड आउट करना है। RL ऑफ B फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इधर तक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस V2 एंड H2 करेंगे तभी हम लोग को ये RL ऑफ B मिलेगा। सो हम लोग ने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 207.02 माइनस V2 कितना है, हम लोग को यहाँ पे मिला है V2 0.73241 माइनस H2 कैसे है, H2 देखो डायरेक्टली है हम लोग के पास 1.230। सो हम लोग ने माइनस किया, सो हम लोग को RL ऑफ B कितना मिला, यहाँ पे 205.06 मीटर। ओके, सिर्फ RL आप लोग को क्या करना है, डायग्राम की हेल्प से ही आप लोग इजी समझ सकते हो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि RL फाइंड आउट करने का, सिर्फ आपको जैसे केस दिया है वही केस को आप लोग को ध्यान से देखना है। प्लस में है मतलब जो इंक्लिनेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो देख के ही आपको RL फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को डाउट रहेगा तो डाउट सेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग डाउट जब भी वीडियोस देखते हो तभी ही नोट डाउन करके रखो। थैंक यू।